तो पुरुषों में सबसे उत्तम कौन है? भगवान कृष्ण। पुरुषोत्तम योग का मतलब है, योग का मतलब है जुड़ना। योग का मतलब ये नहीं है कोई शारीरिक एक्सरसाइज करना। अगर पतंजलि योग को सही से पढ़ा जाए तो पतंजलि योग भी भगवान से जुड़ने का योग है, लेकिन हम लोगों ने उसको सिर्फ शरीर तक सीमित रख लिया। योग शरीर तक जो योग हम कर रहे हैं, एक्चुअल में पतंजलि महाराज जिस योग की बात कर रहे हैं, या भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जिस योग की बात कर रहे हैं, वो योग है जुड़ना, भगवान से जुड़ना। तभी भगवत गीता में दो ऐसे चैप्टर्स है जिनका नाम योग पर ही है। दो क्या, तीन चैप्टर है। कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, ठीक है, इवन पुरुषोत्तम योग भी है, इवन ध्यान योग भी है। चार चैप्टर ऐसे है जिनका नाम योग से है। किसके साथ जुड़ना? भगवान कृष्ण के साथ। अगर हम भगवान कृष्ण के साथ नहीं जुड़े, ये मनुष्य जन्म पाकर अगर भगवान कृष्ण के साथ नहीं जुड़ पाए तो क्या होगा? कोई गारंटी नहीं है कि हमें अगला जन्म मनुष्य का मिले। कोई भी शरीर मिल सकता है। तो फिर क्या होता है? हमें पछताना पड़ता है। तो इससे पहले कि ये मनुष्य शरीर हमसे छीन लिया जाए, भगवान तो कभी भी छीन सकते हैं ना। भगवान अगर देने वाले हैं तो लेने वाले भी वही है। भगवान ले लेते हैं। भगवान देखते हैं कि ये जो चीज मैंने इसको दी थी, ये उसका पूरा सही उसका उपयोग नहीं कर रहा। तो जब हम उस चीज का सही उपयोग नहीं करते तो भगवान छीन लेते हैं। इसी प्रकार जब हम इस शरीर को भगवान की सेवा में नहीं लगाते ना, फिर भगवान उसको वापस ले लेते हैं। फिर तो आदमी तो 100 150 साल तक, 200 साल तक भी जीवित रहते हैं। हम लोग पीछे वृंदावन गए थे आज 10 साल 15 साल पहले। हम एक ऐसे महात्मा से मिले जो बता रहे थे कि वो रामचंद्र जी के समय में भी थे, कृष्ण भगवान के समय में भी थे। ऐसे महात्मा भी है। क्यों? उन्होंने योग को अपनाया। वो एक्सरसाइज वाला योग नहीं, भगवान के साथ जुड़ने वाला योग। तो जैसे हम भगवान के साथ जुड़ते हैं फिर तो उसकी कोई बात ही नहीं है। तो मैं एक श्लोक पढ़ूंगा, आप धीरे धीरे मेरे साथ बोलना, क्योंकि मैं चाहता हूं आज एक सबसे पवित्र दिन है। आज हमारे सनातन धर्म का नया वर्ष है। तो श्लोक है, तत्तः पद तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। एक बार फिर, तत्तः पद तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तामेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। अब एक बार आपने पूरा मेरे पीछे बोलना है। अभी तो मैंने तोड़ के बोला था ना। तत्तः पद तत्परिमार्गितव्याम पद परिमार्गितव्याम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, शिव जी कहते हैं कि अगर भगवत गीता किंचित अधिका, अगर कोई थोड़ी सी भी भगवत गीता सुन लेता है या भगवत गीता का एक श्लोक भी पीछे बोल लेता है, इसीलिए मैंने आपसे बुलवाया कि आज बहुत पवित्र दिन है। अगर एक श्लोक भी बोल लेता है, कहते एक श्लोक छोड़ो, आधा श्लोक भी कोई बोल देता है
भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सॉरी शंकर जी कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, तत्स्य क्रियते ना या मेन चर्चा। कहते अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी भगवत गीता बोल लेता है ना, उसे कभी यमराज से चर्चा नहीं करनी पड़ती। तत्स्य क्रियते ना या मेन चर्चा। या मेन का मतलब यम, यम के राजा, नरक के राजा। अगर कोई थोड़ी सी भी गीता पढ़ लेता है, इसीलिए हम लोग घर घर हर मोहल्ले में हम लोग गीता का ज्ञान देने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। इस मोहल्ले आपने देखा है, हमारे छोटे छोटे लड़के घर घर जाते हैं, माता जी अपने घर में करा लो क्लास, माता जी अपने घर में करा लो। लेकिन उसका मकसद क्या है? उन्हें ये पता चल गया कि अगर कोई गीता पढ़ लेता है उसे नरक नहीं जाना पड़ता। तो आज मिस्टर धीर आप ही ना जी, आप भी टीचर रिटायर्ड हुए, मैं भी लेक्चर रिटायर हुआ, मेरे फादर भी प्रिंसिपल थे पंडित श्रीनिवास संगर। तो ये आपका सौभाग्य है कि आज इतने शुभ दिन आपके घर में गीता पढ़ी जा रही है। और इस श्लोक का मीनिंग देखो क्या है, इस श्लोक का मीनिंग ही बड़ा उत्तम है। वैसे तो गीता के हर श्लोक के उत्तम श्लोक है, लेकिन इसका मीनिंग है, कहते ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए, ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। कि हमें ऐसा स्थान खोजना है, स्वर्ग भी चले जाएंगे ना तो कहते स्वर्ग सिधार गया, स्वर्ग भी चले गए ना तो वहां से भी वापस आना पड़ेगा जब आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। जैसे ही आपके जो पुण्य फल कर्म आपने अर्जित किए थे, जैसे ही वो क्षीण हुए, आपको वापस आना पड़ेगा। कहीं भी चले जाओ आप, ब्रह्मा जी के लोक चाहे चले जाओ, सबसे ऊपर ब्रह्म लोक है, जितने भी 14 लोक है उन सबसे ऊपर जाके फिर ब्रह्म लोक आता है। अगर वहां भी चले जाएंगे ना, जब आपके पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे, आपको वापस आना पड़ेगा। तो यहां पर इस पुरुषोत्तम योग में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और फिर वहां पे करना क्या है, और जहां उस श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। कहते टाइटली पकड़ लो, वहां जाकर बहुत ही टाइटली भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लो कि छूटने ना पाए। मतलब भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं, कहते वो भगवान जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जिसको आप देख सकते हैं या जिनको आप नहीं देख सकते, जिनको आप इमेजिन कर सकते हैं या नहीं इमेजिन कर सकते, सब कुछ भगवान कृष्ण कह रहे मुझसे उत्पन्न होता है। अहम सर्वस्य प्रभवो, प्रभवो का मतलब है मुझसे उत्पन्न होता है। अहम, अहम मैंने मेरे से, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। सर्वस्य का मतलब सब कुछ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, और वहां कहते सब चीज को चलाने वाला मैं हूं। इस संसार में हर एक चीज मैं ही चलाने वाला हूं। अगर आपका आज हृदय, आपके हृदय की गति चल रही है, उसमें कौन बैठे हैं? भगवान कृष्ण बैठे हैं। तभी हमारे हृदय की गति आज चल रही है। एक अगर भगवान कृष्ण वहां से अपनी शक्ति खींच ले, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपनी पोटेंसी को खींच ले, हमारे हृदय की गति बंद हो जाती है, तो आदमी डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। तुम्हारे हृदय में, गीता में लिखा हुआ है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में वास करता हूं। आज अगर आपका हृदय चल रहा है तो वो कृष्णा के कारण चल रहा है। तो भगवान कृष्ण जो है प्रत्येक वस्तु के उद्गम है। अब प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, तो ऐसा स्थान कौन सा है जहां से लौटकर ही ना आना पड़े? और वो स्थान है भगवान का धाम, जहां भगवान रहते हैं, जहां से फिर वापस हमें लौटकर नहीं आना पड़ता। लेकिन भगवान का धाम प्राप्त कैसे होगा? जब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक भगवान का धाम प्राप्त नहीं हो सकता। और भगवान के धाम प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को शुद्ध करना होगा। जैसे हम नहाते हैं, दिन में कई बार नहाते हैं,
तब जाके हमारे शरीर की मैल साफ होती है। लेकिन स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं कि जो गंगा रूपी गीता का एक बार अमृत पान कर लेता है, शिव जी कह रहे हैं कि जो गंगा रूपी गीता का एक बार अमृत पान कर लेता है, उसके भौतिक संसार के सारे कल्मशों की जो मैल है तत्क्षण इंस्टेंटेनियसली धुल जाती है। कहते गंगा में स्नान करने से तो हो सकता है कि आपके पाप कर्मों के फलों को कटने में कुछ टाइम लगे, लेकिन गीता रूपी गंगा का जो अमृत पान कानों के द्वारा करता है, कहते उसके जो पाप कर्मों के फल जो है वो तत्क्षण, तत्क्षण समझते हो ना, इमीडिएटली, इंस्टेंटेनियसली, इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियसली, उसी क्षण खत्म। जैसे ही आपने गीता सुनी, आपके पाप कर्मों के फल खत्म। शिव जी, शंकराचार्य कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं। तो यहां पर लिखा है कि भगवान के धाम की प्राप्ति तभी होगी जब भगवान प्राप्त होंगे। अब भगवान तो इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सकते। भगवान को प्राप्त करना है ना, भगवान के जो सबसे क्लोज है, सबसे क्लोज, उसकी कृपा प्राप्त करनी होगी। हु इज क्लोज टू कृष्णा? राधा रानी। राधा रानी, सीता मैया, ये भगवान के सबसे क्लोज है। तभी तो हम बोलते सियापति रामचंद्र की जय। हम कभी नहीं कहते केले रामचंद्र की जय। हम कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे का मतलब पता क्या है? हरा, हरा शब्द से हरे बना। हरा मीन जिसने भगवान का हृदय हर लिया। भगवान का हृदय केवल भगवान के भक्त हर सकते हैं, और कोई नहीं हर सकता। तो राधा रानी भगवान की सबसे परम भक्त है। सीता मैया भगवान राम की सबसे बड़ी भक्त है। भक्त उसे कहते हैं, भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त वो है जिसके माध्यम से भगवान मिलते हैं। अगर रामायण की बात करें तो रामायण में सबसे बड़ा भक्त कौन है? लोग कहते हैं हनुमान है, लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी की जो मूल रामायण है उसमें महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं कि राम के सबसे अगर कोई बड़ा भक्त है वो सीता माता है। उन्होंने भक्त की डेफिनेशन दी है मूल रामायण में, वाल्मीकि जी के रामायण में, कि भक्त वो है जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। और सीता मैया के माध्यम से हनुमान को भगवान की प्राप्ति हुई। सीता मैया के माध्यम से रावण को भी भगवान राम की प्राप्ति हुई। सीता मैया के माध्यम से सुग्रीव जी को भगवान राम की प्राप्ति हुई। सीता मैया के माध्यम से इवन भविष्य को भगवान राम की प्राप्ति हुई। तो सीता मैया भगवान की परम भक्त है। ठीक उसी प्रकार राधा रानी, बिना राधा रानी की कृपा के भगवान को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने तो भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त करनी होगी। और जब भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त होगी तो भगवान अपने आप को आपको दे देंगे। बिना भक्त के भगवान नहीं मिलते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास जाना हो तो हमें पहले उसके सबसे क्लोज बंदे तक अपना रिलेशन बनाना पड़ता है, उसकी उस तक अप्रोच करनी पड़ती है, तब जाके प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के सबसे क्लोज व्यक्ति कौन है? भगवान के भक्त। इवन शिव जी भी कह रहे हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। कहते जितनी भी आराधनाएं हैं, जितनी भी पूजाएं हैं, उन सब में से विष्णु की आराधना सबसे परम है। कहते उससे भी ऊपर है, उससे ऊपर है उनके भक्तों की आराधना, विष्णु के भक्तों की आराधना। हम लोगों को पता ही नहीं है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, भक्त खड़े होते हैं तो पूरी मार के चल पीछे, मैंने भी मत्था टेकना। भगवान कहते वाह भाई, तो जिसके माध्यम से तुम्हें मैंने मिलना तुमने उसी को धक्का मार दिया। तो ये चीजें हमने पढ़ी नहीं, सीखी नहीं है। तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है भगवान के भक्तों के माध्यम से। और जब तक भगवान के शरणागत नहीं होंगे हम, जब तक भगवान के शरण ग्रहण नहीं करेंगे, भविष्य ने की थी, भविष्य ने की, सुग्रीव जी ने की, और बाली भी करने वाला था। बाली भी भगवान राम की शरण ग्रहण कर लेता, लेकिन भगवान ने उसको छुप के मार दिया। लोग कहते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी बता रहे हैं, लोग कहते हैं कि बाली को भगवान ने इसलिए छुप के मारा कि बाली को वरदान था कि सामने वाले की आदि शक्ति बाली में आ जाती है। लेकिन नहीं, अरे भगवान राम है, भगवान राम की तो इनफाइनाइट शक्ति है, समुद्र है।
भगवान की शक्ति चली भी जाएगी तब भी भगवान समुद्र ही रहेंगे। तो कहते भगवान ने क्यों मारा था बाली को छुपके? भगवान ने कहा था कि बाली को अगर मैं सामने आके मारता, बाली भी मेरा भक्त था, बाली भी मेरी शरणागति ग्रहण कर लेता, और अगर बाली मेरी शरणागति ग्रहण कर लेता तो मैंने उसको छोड़ देना था। एक्चुअली भगवान कहते जो एक बार कहता है कि हे राम मैं तुम्हारा हूं, भगवान कहते मैं बाउंड हो जाता हूं उसकी रक्षा करने के लिए। एक बार कहना ही है कि हे राम मैं आपका हूं, कहते भगवान बाउंड हो जाते। भगवान कहते मुझे तो उसको शरणागति देनी पड़नी थी, पर कहते एक काम खराब हो जाना था, कहते उसे नरक जाना पड़ना था। भगवान कहते क्यों जाना पड़ता? क्योंकि जब तक कोई मेरे भक्त की कृपा प्राप्त नहीं करता, भगवान कहते मैं उसको अपनी कृपा नहीं देता। भगवान कहते जो मेरे भक्त का भक्त बनता है मैं उसी को स्वीकार करता हूं, जो सीधा मेरी भक्ति करता है भगवान कहते मैं उसे स्वीकार नहीं करता। ये मैं भक्त्या जना पार्थ, भगवान कह रहे हैं ये मैं भक्त्या जना पार्थ, जो मेरे भक्त की कृपा नहीं प्राप्त करता मैं उसे स्वीकार ही नहीं करता। कहते मैंने तो बाली को बचाया, उसे धाम दिया अपना छुप के मार के उसको, अगर मेरे सामने आ जाता तो नरक जाता वो, क्योंकि उसने हनुमान की कृपा ही नहीं प्राप्त की। सुग्रीव ने की, हनुमान सुग्रीव के महामंत्री थे, तो इसलिए बिना भक्त के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहां पर एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। बाइबल में एक स्टोरी आती है, एक ऐसे विषय को व्यक्त करती है, एक ऐसा थीम है उस स्टोरी में जो किसी भी धर्म को मेल खाता है, चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो, कि कैसे एक जीव आत्मा जो है भगवान का साथ छोड़ देती है और फिर भौतिक संसार में आती है। हम लोग भगवान का साथ छोड़ के आए हुए हैं, पता आपको? आपको ये शरीर जो मनुष्य जन्म मिला ना, आपने खुद वहां पे वैकुंठ धाम में इच्छा की भगवान हम आपसे अलग रहना चाहते हैं। तो जीव आत्मा जब भगवान को छोड़ के आती है ना, फिर वो यहां इस संसार में भटकती है, दुख सहती है, कष्ट सहती है। डेट जीवात्मा सफर से लौट, बड़े दुख सहने पड़ते हैं। और फिर क्या होता है? अंत में फिर उसे पश्चाताप होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। फिर वो भगवान को सरेंडर करता है, फिर उसे भगवान अपने पास वापस बुलाते हैं। तो मेरे पास बाइबल से एक स्टोरी है तो मेरे पास इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में बताता हूं। एक समय की बात है, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था, ही वाज वेरी रिच पर्सन, और उसके कई एकड़ जमीन थी, कहते हैं मतलब लाखों एकड़ उसके पास जमीन थी, और उसके दो बेटे थे, उसके दो पुत्र थे। दोनों पुत्रों में से जो उसका बड़ा पुत्र था ना, ही वॉज वेरी ओबीडियंट, बड़ा आज्ञाकारी था, बड़ा सिंसियर था, गंभीर था। लेकिन दूसरा जो पुत्र था ना, ही वॉज डिसओबीडियंट, वो आज्ञाकारी नहीं था, वो बाप की हर बात को मना करता था। एक दिन क्या हुआ, उसका जो दूसरा पुत्र था वो अपने पिता के पास आया। उसने पिता से कहा कि पापा मैंने फैसला किया है कि अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं अकेला रहूंगा। पिता ने कहा बेटे तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया, मेरा जो हिस्सा बनता है प्रॉपर्टी में से, दोनों भाइयों में से मुझे मेरा हिस्सा दो, मैं अपना अलग से अपना मकान लूंगा, अलग से रहूंगा, मैं अपना अलग से बिजनेस करूंगा। अब बाप तो बाप होता है ना। बाप ने कहा बेटा तू अभी इतना काबिल नहीं हुआ, इतना छोटा है, तू पैसा नहीं संभाल सकता, इतना पैसा है, और तू पैसे का तो लेन देन ही नहीं कर सकता, तुम्हें तो समझ ही नहीं है अभी। तो तुम्हें लोग तो इतने धोखेबाज है, लोग तुम्हें चीट कर देंगे, तुम्हें लूट लेंगे। लेकिन वो माना नहीं। पिता ने बार बार समझाया, लेकिन हिज सेकंड सन वाज सो मच एडामेंट, वो अपनी बात पे अड़ा रहा। उसने बाप को क्लियरली कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। बाप ने सोचा ठीक है, उसने ना चाहते हुए भी कहा बेटा ठीक है तेरी जो मर्जी है, चलो मैं तुम्हें आधा हिस्सा दे देता हूं। अब आधा हिस्सा भी करोड़ों में था, करोड़ों रुपया उस वक्त का। बाप ने दे दिया। अब बेटे ने क्या किया, जब उसे पैसा मिला अलग से रहने लगा। अब उसके पास पैसा था, जिसके पास पैसा होता है उसको लोग भी चिमड़ जाते हैं, दोस्त आगे, इतने फ्रेंड्स आगे, उसके इर्द गिर्द दोस्तों का घेरा बना रहता था, उसके इर्द गिर्द फ्रेंड्स का घेरा बना रहता था। तो क्या हुआ, अब दोस्त थे, दोस्तों ने खाना पीना भी होता है, रोज पार्टीज चल रही हैं,
शराब चल रही है, मीट चल रहा है, नशा चल रहा है, और इवन इवन वो दे आर आल्सो डूइंग वुमेनाइजिंग, औरतों के पास भी जा रहे हैं, इलिसिट सेक्स भी हो रहा है। क्या हुआ, ऐसे करते करते क्या हुआ, एक दिन उसका सारा पैसा जो था वो खत्म हो गया। अब खत्म हो गया, सड़क पे आ गया वो। अब वही जो दोस्त हर समय उसके साथ, उसके पीछे साया बन के रहते थे, वो साया सब चला गया, सड़कों पे आ गया, गलियों में फटे हालात में वो घूमने लगा। कोई उसको खाना नहीं दे रहा, कोई उसको पूछ नहीं रहा, और वो सड़कों पे चिल्ला रहा है, ही इज क्राइंग लाइक एनीथिंग, कि मेरे साथ ये क्या हो गया। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते एक गांव में चला गया वो। जैसे वो गांव में गया, गांव में एक किसान था, उस किसान के पास काफी पिग्स थी, पिग्स समझो, सुअर, सुअर। तो वो उसने उससे कहा कि मुझे थोड़ी सी नौकरी दे दो। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी दे देता हूँ, मेरे पास ये 100 पिग्स हैं, तुमने इसको खाना खिलाना है, ये लो क्वालिटी का आटा है, तुमने इनको लो क्वालिटी का आटा ही खिलाना है, और तुम्हें भी यही खाने को मिलेगा, लो क्वालिटी का आटा। उसने कहा ठीक है, भूखे मरने से तो बेटर है यही खा लें। कुछ दिन उसने ऐसा किया, गंदा आटा खाया, उसकी तो जान निकल गई। उसने कहा ये क्या हो रहा है। फिर मन ही मन उसने अपने पिता को याद किया कि मेरे पिता मेरे लिए कितने कितने व्यंजन बनाते थे, और मुझे जबरदस्ती खिलाते थे, अच्छे अच्छे बनाने उन्होंने व्यंजन, और आज मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर मैं खा रहा हूं तो गंदा गंदा आटा खा रहा हूं। तो जब उसने ऐसा सोच रहा था, दुखी भी था मन में कि मेरे पिता मेरा कितना ख्याल रखते थे, और मैंने किसके लिए, इस गंदे आटे के लिए, इस गंदा आटा खाने के लिए अपने पिता को छोड़ दिया। तो वह ऐसा मन में सोच रहा था। तो उसने सोचा कि अगर मैं पिता के पास चला भी जाऊं आज, तो आज मेरे पिता मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि मैंने अपने पिता के साथ ऐसा किया, मैंने उनकी सारी दौलत जो थी वो उजाड़ दी, अब मेरे पिता मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन फिर भी उसने कहा अब मेरे पास कुछ चारा तो है नहीं है, क्यों ना मैं अपने पिता के पास पुनः वापस लौट जाऊं। जैसे ही वो अपने गांव में एंटर किया, गांव वाला ने देखा कि इतने बड़े जिम्मेदार का बेटा वापस लौट रहा है, तो उन्होंने दौड़ के उसके पिता को जाके मैसेज दिया कि जनाब आपका बेटा वापस आ गया। पिता को यकीन नहीं आया कि उसका बेटा वापस आ गया। पिता ने उसी वक्त उन पुराने जमाने में कारें तो होती नहीं थी, तो वो क्या होते थे, बुल कार्ट्स होती थी, जो बैल से, बैलगाड़ी कैसे, बैलगाड़ी कह सकते हैं। तो वो बैलगाड़ी उसने निकाली, अपनी बैलगाड़ी को सजाया, वहां से उसने बैंड बाजे वाले पकड़े, उन्होंने कहा चलो यार मेरा बेटा आया। तो वो बैल पे, सड़क बहुत दूर थी गांव की, तो वो जैसे ही पहुंचा तो उस अमीर आदमी ने देखा कि मेरा बेटा, तो उसी वक्त उसने छलांग लगाई बैल गाड़ी से, छलांग लगा के उसने अपने बेटे को अपने हृदय से लगाया। और जब बाप ने अपने बेटे को हृदय से लगाया और बाप ने उसको चूमा, तो उसकी कहते हैं आंखों से पानी आने लग पड़ा उसके बेटे। वो चिल्लाने लगा, रोने लगा कि वो बाप जिसको मैं छोड़ के आ गया, जिसकी मैंने सारी दौलत उजाड़ दी, वही बाप आज मुझे इतना प्यार कर रहा है। और बाप ने सारे गांव वालों के सामने उसी वक्त अनाउंस कर दिया कि मेरा ये बेटा, ही इज द किंग ऑफ माई हाउस, ये मेरे घर का जी मेरा राजा है। यही हमारी स्थिति है, यही हमारी स्थिति है। हम भी भगवान कृष्ण के वही बेटे हैं, डिसओबीडियंट बेटे। हमने भी भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं किया, और जब हम भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं करते, हम भगवान कृष्ण की आज्ञा को नहीं मानते, तो फिर भगवान हमें इस भौतिक संसार में सजा भुगतने के लिए भेज देते हैं। फिर यहां हम कष्ट भोगते हैं। और यदि एक बार फिर से हम भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान की आज्ञा क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। भगवान की आज्ञा है, भगवान कहते मेरी भक्ति करके पुनः वापस आ जाओ। भगवान की यही एक आज्ञा है। भगवान कहते हैं और कोई दूसरा साधन नहीं है। अगर आप सोचते हो कि आप सीधा किसी यान में बैठ के, हवाई जहाज में बैठ के आप वैकुंठ धाम, मेरे धाम आ सकते हो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, नॉट इवन डिफिकल्ट, इट इज इम्पॉसिबल।
भगवान कहते जब आप मेरी एक बार आज्ञा को पालन करेंगे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन हमने ठान रखी है कि हमने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करना। भगवान ने हमारे लिए प्लान बनाया उस बाप की तरह कि मैं इसे अपने घर का राजा बना दूंगा। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भी प्लान बनाया कि मैं इनको अपने वैकुंठ धाम का राजा बना के रखूंगा। लेकिन हम भगवान की प्लानिंग को फेल कर रहे हैं। हम इतने एक्सपर्ट है, हम हर बार भगवान की प्लानिंग को फेल करते हैं। भगवान हर बार हमारे लिए प्लानिंग करते हैं, हम कहते हैं नहीं भगवान हम तो आपकी प्लानिंग को फेल करेंगे। तो हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते। अगर भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और ये भगवान की आज्ञा का पालन ना करना सबसे बड़ा पाप है। पाप की परिभाषा ये है कि भगवान की आज्ञा का पालन ना करना। भगवान ने जो कानून बनाए, जो नियम बनाए हैं, अगर उसकी पालना नहीं करते तो वो पाप है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम भगवान ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सिंपल सी बात है, भगवान ने हमें स्क्रिप्चर्स दिए, शास्त्र दिए, श्रीमद् भगवत गीता दी है, भागवतम दी है, रामायण दी है, वेदांत सूत्र दिए, चारों वेद दिए हैं, पुराण दिए हैं, उपनिषद दिए हैं। ये सारे शास्त्र हैं। इन सारे शास्त्रों में भगवान की इंस्ट्रक्शंस दी गई है। भगवान कहते हैं ये करो, ये मत करो। अगर हम भगवान की उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं तो हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अगर हम भगवान के इंस्ट्रक्शंस को नहीं मान रहे, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। इवन भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो स्क्रिप्चर्स आपको दिए हैं, अगर आप इन स्क्रिप्चर्स को पढ़कर 2 काम कर लो, बस आप भी अगर वो 2 काम कर लो, भगवान कहते हैं कि आपको मेरा धाम अवश्य मिलेगा। भगवान कह रहे हैं सबसे पहले अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस भौतिक संसार में कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये मेरी भगवत गीता में दिया हुआ है कि इस भौतिक संसार में हाउ टू बिहेव, हमें बिहेव कैसे करना है। अगर आप गीता पढ़े तो गीता में दिया है खाना क्या है, क्या नहीं खाना। कुछ लोग कहते हैं यार आप लोग बाहर का नहीं खाते, अरे कृष्णा कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं आप प्याज लहसुन नहीं खाते, अरे कृष्णा नहीं लेते। वो कहाँ बताओ, किसी शास्त्र में लिखा हो भगवान कृष्ण प्याज लहसुन खा रहे हैं? हम तो वही खाते हैं प्रसाद रूप में, जो भगवान को ऑफर होता है, जो प्रसाद में बचता है हम तो वही लेते हैं। हम क्यों ले प्याज लहसुन, हमारे भगवान नहीं लेते। भगवान शराब मीट छोड़ो खाते हैं, भगवान थोड़े लेते हैं। तो भगवान को तो वही चीज ऑफर करते हैं जो भगवान लेते हैं, तो भक्त वही चीज खाते हैं जो भगवान का जूठन बचता है। इसीलिए हम प्याज लहसुन नहीं खाते। और भगवान वही स्वीकार करते हैं जो कोई प्रेम से भक्ति के साथ भगवान को ऑफर करता है। भगवान कहते हैं जो मुझे भक्ति के साथ प्रेम के साथ मेरे लिए कुछ बनाता है मैं वही स्वीकार करता हूं। इवन गीता में तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तया उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तो एक पत्ता, तुलसी का पत्ता भी स्वीकार करता हूं। और तुलसी का पत्ता छोड़ो, भगवान कहते हैं मैं तो पानी की एक बूंद भी, तोयम का मतलब है पानी की बूंद, एक फूल भी कहते हैं मैं स्वीकार करता हूं। तदहम उपरतम अश्नामि, कहते तभी स्वीकार करता हूं अगर कोई भक्ति के साथ मुझे वो देता है। अगर कोई अपने उसने बेचने के लिए बनाई थी, आपने वहां से खरीद के मुझे दे दी, कहते मैं वो स्वीकार नहीं करता। भगवान कहते मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, आई नेवर रिक्वायर्ड 56 भोग। हाँ अगर आप दे सकते हो, आप सफिशिएंट हो, अगर आप काबिल हो, तो फिर आप कहो कि मैं तो पत्ता ही दे दूं भगवान को। फिर भगवान कहते तुमने रख लिया। भगवान कहते मैं करता हूं स्वीकार, लेकिन मैं तो कहते प्यार से कोई भक्ति के साथ मुझे एक पत्ता भी देता है मैं तो उससे भी स्वीकार करता हूं। तो पहले तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मैं गीता में बता रहा हूं उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करो। भगवान गीता में बता रहे हैं चलना कैसे है, भगवान गीता में बता रहे हैं बोलना कैसे है, भगवान गीता में बता रहे हैं मरना कैसे है। गीता के 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया कि हाउ टू डाई। कुछ लोग कहते हैं वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग, सम पीपल आर टीचिंग द आर्ट ऑफ लिविंग। कुछ लोग आर्ट ऑफ लिविंग सिखा भी रहे हैं। भगवान कहते हैं द पर्सन हु हैज लर्न द आर्ट ऑफ डाइंग, द पर्सन हु हैज लर्न द आर्ट ऑफ डाइंग ही नीड्स नॉट टू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग सेपरेटली।
उसे अलग से फिर जीने की कला सीखने की जरूरत नहीं है, जिसने मरने की कला सीख ली। और गीता में 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, क्या श्लोक था? अंत काले च मामेव समर्ण मुक्त वा कलेवरम। मरने की कला सिखा रहे भगवान, बता रहे हैं अंत काले च मामेव समर्ण मुक्त वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति न तत्र संशय। कि मरते समय जब हम शरीर का त्याग कर रहे होते हैं, अगर कृष्ण की कृपा से हमें कृष्ण का स्मरण हो जाए, अगर मरते समय हमें भगवान कृष्ण का स्मरण हो गया, तो समझो हम पास हो गए, पास हो गए हम बस। फिर हमें भगवान का धाम मिल गया, भगवान मिल गए। अगर मरते समय हमें स्मरण किसी और चीज का आ गया, फंस गए। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तम वेति कौनते सदा तद भाव भाविता। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, इसी चैप्टर में 8वें अध्याय में, आर्ट ऑफ डाइंग में, कि मरते समय जो जो विचार आपके मन में आएंगे, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम, मरते समय जो जो विचार आपके मन में आते जाएंगे, अगले अगले वही शरीर मिलते जाएंगे। एक नहीं, करोड़ों शरीर में मिलेंगे। वो हो, आपने जो सोचा आपको मिलता रहेगा। तभी तो कहते हैं सोचना बहुत ध्यान से होता है। हमारे विचार बहुत शुद्ध होने चाहिए, विचार से ही हमारा अगला जीवन बनना है। तो गीता में भगवान कृष्ण ये सिखा रहे हैं। पहली बात तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो मैंने गीता में कहा है उसी के अकॉर्डिंगली इस भौतिक संसार में आप बिहेव करिए। और दूसरा भगवान कहते हैं मेरे धाम लौटने का प्रयास करो। भगवान कहते हैं आप कोई प्रयास नहीं कर रहा, धन कमाने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। हम देखो आपके मोहल्ले में हम गीता की क्लास करना चाहते हैं, हमारे बच्चों ने तरले निकाल लिए, यार आप अपने घर में करा लो, आप अपने घर में करा लो। लगना तो कुछ ही नहीं, ना प्रसाद ना कुछ। अरे आपके भले के लिए आ रहे हैं ये। हमारे अमृत स्टेशनरी वाले जो है उनके बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमें तो फक्र महसूस करना चाहिए कि आजकल के बच्चे नशे कर रहे हैं, गलत कामों में पड़े हैं, और ये बच्चे हमें भगवान के धाम ले जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम फिर भी नहीं कर पाते। तो ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे धाम लौटने की तैयारी करो, उसके लिए प्रयास करो। अगर मेरे धाम नहीं लौटेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैंने ये स्क्रिप्चर इसीलिए लिखे, इन स्क्रिप्चर से इनको पढ़कर, इनको सुनकर कम से कम 2 चीजें कर लो, उसके अकॉर्डिंगली संसार में बिहेव करो, और फिर उनको पढ़ के मेरे धाम वापस आ जाओ। यही काम करना है। अगर हमने ये स्टोरी सुनी है, हमने उस बच्चे की तरह, सेकंड सन की तरह डिसओबीडियंट सन नहीं बनना, हमने पहले बच्चे की तरह ओबीडियंट सन बनना है। अगर भगवान की आज्ञा का हम पालन करेंगे तो भगवान हमें अपना धाम अवश्य देंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।